अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़हीरुद्दीन। दोस्तों, पाकिस्तानी वुमेंस टीम इंडिया से भी हार गई, ऑस्ट्रेलिया से भी हार गई। इन्होंने पाकिस्तानी को खुशी नहीं दी। मेरे साथ हैं सखावत अली खान। हम इससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सखावत भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे हो सखावत भाई? आप सुना भाई, कैसे हैं? ठीक है। ठीक भाई। आप पाकिस्तान देखें, इंडिया से भी हार गया, ऑस्ट्रेलिया से भी हार गया। आपको क्या लगता है पाकिस्तान अगले मैच में जीतेगा? जी ज़हीर भाई, मैं आपको जो पाकिस्तान की वीमेन टीम है या दूसरी टीम है, इनकी मैं आपको रियलिटी बताने से पहले एक और बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा ना था, चाहे वो 14 सितंबर वाला, 21 सितंबर वाला, चाहे वीमेन टीम वाला जो मैच हो रहा था, तो उससे पहले पाकिस्तानी क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा जी हम इंडिया के आंसू रुला देंगे। जो इंडिया की पब्लिक है, कुछ लोग टीवियों पर बैठ कर रोएंगे एंड कुछ जो है वो स्टेडियम में बैठ कर रोएंगे क्यों? रीज़न क्या होगी कि पाकिस्तान टीम जीत गई है। जिस तरह हमने उनके रफ़ेल गिराए, इस तरह हम इंडिया टीम को गिरा देंगे और उठा उठा कर इस तरह से बाहर फेंकेंगे जिस तरह बॉल फेंकी जाती है ग्राउंड से बाहर। अच्छा ज़हीर भाई, मैं आपसे एक पूछता हूँ, आप बहुत ज़्यादा अक्लमंद है। मेरा एक सवाल है, तू भी सवाल कर रहा है और मेरा भी एक सवाल है। मेरे इस सवाल का किसी भी ऑडियंस ने मुझे रिप्लाई नहीं किया। जो पाकिस्तान से है, जो दूसरी कंट्रीज से होती है ना, वो कमेंट्स करके बता देते हैं भाई ये बात बिल्कुल आपकी सही है, इसका कोई जवाब ही नहीं बनता। जब जवाब नहीं बनता तो पाकिस्तानी रिप्लाई क्या करेंगे? दूसरे कर देते हैं। मैच खेलने से पहले ये यूं इशारे कर रहे थे, विमेन टीम में इशारे हुए, खुद हमारी कैप्टन ने सना फातिमा ने इशारे किए हैं कि देखो हमने, दूसरा उनके साथ एडिटर बैठा हुआ था, पता नहीं पॉडकास्टर था, जो भी था, जी। तो वो इशारा कर रहा था, तू क्या कहेगी? तो वो यूं कर रही थी। यूं क्यों कर रही थी कि हमने इंडिया के रफ़ेल गिरा दिए। इनकी औकात देखें, जो पाकिस्तानी प्लेयर है, चाहे कैप्टन है टीम के, औकात इनकी 1% की नहीं है। और जब कैमरे के सामने आते हैं, खेलने से पहले, परफॉर्म करने से पहले कहते हैं कि हमने इंडिया के रफ़ेल गिरा दिए। इनकी जो हारने की रीज़न है ना, जब ये पाकिस्तान से रवाना होते हैं, स्टेडियम में जब खेलने जाते हैं, अबू धाबी जाते हैं, किसी और कंट्री में जाते हैं, तो ये क्या करते हैं? पाकिस्तान मीडिया इनसे पूछता है कि क्या कर पाओगे, आपकी परफॉर्म क्या है, कैसे करोगे? तो ये पता जवाब क्या देते हैं? जवाब ये देते हैं कि इस बार तो हम ऐसा धोएंगे और तारीख लिखी जाएगी। ये बात करते हैं। हारिस रऊफ ने यह बात की थी एंड दूसरी जो हमारी एक प्लेयर है पाकिस्तान विमेन टीम की, उसने भी ये बात की थी। और इन्होंने किया क्या है? जब स्टेडियम में उतरे इंडिया टीम के सामने, इनको पता नहीं था कि हमारा मुकाबला किससे होने जा रहा है। हम कुछ करने वाले नहीं है, परफॉर्म नहीं कर पाते, खेल नहीं सकते, इतनी बातें करना, इतनी बड़ी भड़के मारना, ये इनका काम है। खेलना इनका काम नहीं है। और दूसरी बात जो तूने की है कि इन्होंने पाकिस्तानियों के आंसू रुला दिए हैं। देखें भाई, ये बात हकीकत है, ये बात आपको भी माननी पड़ेगी, चाहे दुनिया की कोई भी पब्लिक है, मतलब पाकिस्तान है, दूसरी कंट्रियां हैं, ये सबको बात माननी पड़ेगी। जो इंडिया टीम है उसने इनको इतना धोया है कि तहरीक लिखी गई है। यह तो कहते हैं ना कि हम परफॉर्म करेंगे, तहरीक लिखी जाएगी। इनसे पहले पूछें कि तहरीक किसकी लिखी जाती है? तहरीक उसकी लिखी जाती है ज़ाहिर भाई कि जो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, यानी अपने देश के लिए। जब इंडिया टीम से पूछा जाता है ना कि तुमने जान लड़ाकर खेला और तुमने अपना खून उबाल दिया, इसकी रीज़न क्या है? वो कहते हैं कि इसकी रीज़न ये है कि देश को इज्जत देना। पाकिस्तानियों से जब पूछा जाता है, ये पहली बात तो ये है कि इस तरह की बात ये ओपन नहीं करते, ये आपस में डिस्कस करते हैं। जो टीम के लोग होते हैं या क्रिकेट के लोग होते हैं, ये उस चीज़ पर फोकस करते हैं कि जब हम खेलेंगे हमें कितने डॉलर मिलेंगे, पैसा कितना मिलेगा। तू मुझे बता दे कि जो देश की इज्जत के लिए खेलेगा परचम वो बुलंद करेगा, ये जो पैसे के लिए खेलेगा परचम वो बुलंद करेगा? जो देश के लिए, इज्जत के लिए खेलेगा वही परचम बुलंद करेगा। जब इंडिया टीम खेलने आती है भाई, इंडिया से रवाना होने लगती है, एयरपोर्ट जब वो पहुंचने लगती है, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनके कंधे पर हाथ रखकर कहता है प्लेयरों के कि देश की इज्जत रखनी है। तो हमारे क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकीवी, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जी तुमने परफॉर्म करना है, तुमने फलां को हराना है। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खुद दावा किया था कि इस बार ऐसा खेलना है कि इंडिया टीम मार याद रखे कि हमें इतनी मार पड़ी थी। तो मुझे पता है जैसी टीम है, जैसे पाकिस्तानी लोग हैं और जैसा इनका प्राइम मिनिस्टर है, कहते हैं ना कि ये तो अक्सर ये पाकिस्तान का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल का मतलब यानी पाकिस्तान की मिसाल है कि जिस तरह का हुक्मरान वैसी अवाम।
ऊपर जिस तरह का हुक्मरान आएगा, प्राइम मिनिस्टर आएगा, नीचे वाले वैसा करेंगे। अगर आप कहें ना कि नीचे वालों का जो खेल होगा वो अलग होगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो मेरी जान, ये जो है ये इनके आंसू रुलाते रहेंगे पब्लिक के, ये परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सखावत भाई, इंडिया से तो पाकिस्तान की टीम हार गई। अब देखें, पाकिस्तान ने उनके 80 रन पर 7 खिलाड़ी आउट कर दिए थे। अब उनकी एक बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया को 200 रन पर लेकर चली है। सखावत भाई, आपको लगता है ऐसी कोई भी दुनिया में टीम है जो पाकिस्तान टीम फ्यूचर में उससे जीत पाएगी? ज़हीर भाई, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ना, मैं इनको देखता हूँ अपनी नज़र से। एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, वो कह रहा था, तू तो दुनिया की बात कर रहा है ना जी जी, कि दुनिया से जीत पाएगी। एक पाकिस्तान का जर्नलिस्ट, तो उनको नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो जर्नलिस्ट के रूल अदा नहीं कर रहा, मैं तो उनको यूट्यूबर कहूँगा, जिसका नाम है फुरकान भट्टी। वो कह रहा था कि कोई मसला नहीं है यार, हम इंडिया से हार गए, अब हम ऑस्ट्रेलिया को धोएंगे। ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है ना, अगर विमेन टीम की बात करें, जी जी, अगर लड़कों की करें तो वो तो बहुत दूर की बात है, वो तो उनका लेवल भी अलग है। विमेन टीम जो है वो थोड़ी सी लगती है कि ये लोकल टीम है, अगर उस नज़र से देखा जाए, जिस नज़र से ये दावा करते हैं पाकिस्तानी, जिस नज़र से खुद को शेयर समझते हैं। बट ज़हीर भाई, बात यह है कि फ्यूचर में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टीम किसी भी टीम से जीत जाएगी, क्योंकि जो इंडिया टीम है ना, इंडिया टीम ने वैसे भी इन पर इतना प्रेशर डाला है, चाहे विमेन टीम है, दूसरी लड़कों की टीम है, इनका खेल उन्होंने ख़त्म कर दिया है। अच्छा, आपको याद है, हाल ही की बात है, कोई दूर की बात नहीं है, सूर्य कुमार ने कहा था कि जो पाकिस्तानी टीम है या पाकिस्तानी प्लेयर है, ये हमारे लेवल के नहीं है। जी जी, कहा था ना, याद है हमें। उनका कहने का मतलब मेरी जान ये था कि हमने पाकिस्तान की क्रिकेट को ख़त्म कर दिया है। जी जी, लेवल का मतलब ये बनता है। लेकिन कहते हैं ना कि अक्ल वालों के लिए निशानी काफ़ी होती हैं, ठीक है। अक्ल वालों ने, जिनके अंदर, जिनकी खोपड़ी के अंदर अक्ल है, उन्होंने समझ लिया था कि ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं। सूर्या कुमार इस तरफ इशारा कर रहा था कि हमने पाकिस्तान की क्रिकेट को ख़त्म कर दिया है, तो बात भी उनकी हकीकत है मेरी जान। पाकिस्तान की क्रिकेट भी इन्होंने ख़त्म कर दिया है, और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उनकी भी इन्होंने हैसियत ख़त्म कर दिया है। क्योंकि जो सूर्या, तो ज़हीर भाई, जो इंडिया टीम है, उन्होंने मोहसिन नकवी से हाथ नहीं मिलाया। क्यों नहीं मिलाया? कि वो खुद को देशभगत समझते हैं, यानी मुहिब वतन समझते हैं। जी जी, और वो हम पर ये एलिगेशन लगाते हैं कि पहलगाम जो वाक़या हुआ, इसके पीछे पाकिस्तान है, पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, मतलब ये दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दों के साथ हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, दुनिया के साथ कर लेंगे, लेकिन दहशतगर्दों के साथ कभी भी किसी सूरत हम नहीं करेंगे। तो मुझे बताएं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनकी हैसियत देखो, एंड दूसरी तरफ जो इंडिया टीम के प्लेयर हैं, वो आम प्लेयर हैं। जो चेयरमैन होता है, उनका मकाम तो ऊपर होता है ना। अगर दूसरी नज़र से देखा जाए तो जो मोहसिन नकवी एंड जी शाह साहब हैं, इनको एक नज़र से देखा जा सकता है। अब तो इंडियन प्लेयरों और मोहसिन नकवी को एक नज़र से देखा जा रहा है। तो हकीकत बात यह है कि उन्होंने इनकी क्रिकेट भी ख़त्म कर दिया है एंड इनकी हैसियत भी ख़त्म कर दिया है। ये बात साहब को माननी पड़ेगी। सखावत भाई, लास्ट क्वेश्चन। अब देखें, पाकिस्तान इंडिया से, तारीख गवाह है, पाकिस्तान इंडिया से वर्ल्ड कप में कभी नहीं जीता। अब आपको लगता है पाकिस्तान 2026 T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीतेगा, अपना परचम बुलंद करेगा? और ज़हीर भाई, अगर देखा जाए ना, अगर पाकिस्तानियों की नज़र भी रियल होनी चाहिए। अगर ये देखें कि हम जीतेंगे, या ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि फ्यूचर का जो वर्ल्ड कप है 2026 का, तो इनको क्या करना पड़ेगा? इनको फ़ौरन टीम चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब दूसरी तरफ कुछ पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी को भी हटा दिया जाए, क्योंकि ये नहीं जानता क्रिकेट के रूल, ना तो इसने क्रिकेट खेली है। ठीक है, ये होम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर के भी ये रूल अदा नहीं कर रहा, ठीक है। होम मिनिस्टर के क्या काम होता है? उनका काम होता है कि आलूदगी जो फैली हुई है मुल्क में, जितनी मुश्किल है, इकॉनमी बड़ी मुश्किल में है, उसको एक आसान समत ट्रैक पर लाना होता है। होम मिनिस्टर का ये काम होता है। ये क्या क्या संभाल लेगा? एक तरफ चेयरमैन पीसीबी है, होम मिनिस्टर है, और भी ओहदा इनके पास है, जर्नलिस्ट रह चुका है, ये मीडिया का मालिक है अभी इस वक्त। तो भाई जो कह रहे हैं ना कि टीम चेंज कर दी जाए एंड मोहसिन नकवी को भी पीछे हटा दिया जाए, जो क्रिकेटर है, साबिक क्रिकेटर,
उनको लगा दिया जाए चेयरमैन तो पाकिस्तान की क्रिकेट बन सकती है, वरना पाकिस्तान की क्रिकेट ऐसे ही रहेगी। सखावत भाई आपसे एक और मेरा सवाल है। अब देखें सरफराज चीफ सेलेक्टर बैठ गया है। अब 2026 का वर्ल्ड कप है, जो कुछ लोग कह रहे हैं बाबर आजम कप्तान हो। बाबर आजम पहले भी कप्तान था, अब उन्हें हटाया, कप्तानी से हटाया, फिर टीम से हटा दिया। अब बाबर आजम को दोबारा कप्तान बना रहे हैं। आपको लगता है बाबर आजम पाकिस्तान को जिताएगा 2026 का T20 वर्ल्ड कप? किस T20 का बना रहे हैं? T20 का। T20 का बना रहे हैं। तो बाबर आजम अगर ये फील करते हुए फील्ड में आएगा कि मैं पाकिस्तान को मैच जितवाऊंगा और हमारी इज़्ज़त बनेगी, तो मैं टीम में रह जाऊंगा कि मुझे टीम में नहीं निकाला जाएगा। अगर ये फील करके आएगा तो लगता है कि उम्मीद फिर बाकी है। अगर ये करके नहीं आएगा, जो इसने किया है मुस्तकबिल में, जो इसने किया है माजी में, अगर ऐसा करता रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि ये वो परफॉर्म कर पाएंगे जो इन्होंने पहले नहीं की। तो दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।